एजुकेशन जेट चैनल में आपका स्वागत है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट आप लोगों के लिए गणित की भी कक्षाएं, मैथ्स की भी कक्षाएं शुरू कर दिया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसे मैथ कुछ भी नहीं आती उसे मैं सिखा कर रहूँगा। ये 0 से एडवांस लेवल की कक्षाएं हैं, जिसमें सभी यूपी टेट, सी टेट, एसएससी सभी के क्वेश्चन जो है कवर किए जाएंगे और बहुत ही बेसिक से इस पे पढ़ाया जाएगा। जिसे कुछ भी नहीं आता हम उसे सिखा कर रहेंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जाए और आप लोग वीडियो को देखें। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति आज हमारा है, जो बेसिक से एकदम चलेंगे। फिर हम लोग जोड़, घटाना, गुणा, भाग जो भी चीजें होती हैं गणित की वो सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्या है? अंक, जिसको क्या बोलते हैं हम? डिजिट बोलते हैं। तो क्या होता है? 0 से 9 तक की सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन सबको हम क्या बोलेंगे? अंक बोलेंगे, डिजिट बोलेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं संख्याओं के क्या क्या प्रकार होते हैं जिसको हम लोग को पढ़ना है अभी। तो पहला हमारा हो गया प्राकृतिक संख्या, ठीक है। फिर हो गया हमारा पूर्ण संख्या। फिर हमारा क्या हो जाएगा? पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं, सम्मिलित संख्याएं। ये सब क्या है? बेसिक है। उसके बाद हम लोग को बहुत चीजें और भी पढ़नी है। सम संख्याएं, असम संख्याएं, विषम संख्याएं जिसको बोलते हैं, ठीक है। और भी हमको बहुत सारी चीजों को पढ़ना है, ऋण संख्याएं, ठीक है। तो इन सबको भी हम जो है जल्दी जल्दी से कवर करेंगे ताकि हमारा जो है मेन क्लास जो है स्टार्ट हो। अब हम लोग देखते हैं पहला प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? सभी धनात्मक संख्याएं जो कहां से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं और कहां तक चलती हैं? अनंत तक चलती हैं। अनंत क्या होता है? जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती। या हम ये भी कह सकते हैं कि गिनती वाली संख्या है। गिनती कहां से शुरू करेंगे आप? 1 2 3 4 1 2 3 4 करते हैं ना, तो शुरुआत 1 से करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं भी 1 से ही शुरू होती हैं। और ये सब क्या होती है? धनात्मक होती हैं, ऋणात्मक नहीं होती हैं। तो 1 से शुरू होकर कहां तक चलती हैं? अनंत तक चलती हैं। अनंत क्या होता है? जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। और इसको हम कैसे दिखाते हैं? प्रदर्शित ऐसे करते हैं। इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब ये हुआ सीमा रहित, जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिमिटलेस। अब इसको दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? इसको दिखाने का तरीका कैसे होता है? ये जो 8 होता है इसको बस ऐसे पलट दो, ये बन गया हमारा, क्या बन गया? ये अनंत बन गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ नोट्स देख लेते हैं। यानी स्टार्टिंग कहां से होगी? 1 2 3 4 से लेके अनंत तक। अब कुछ नोट्स देखते हैं। अगर हम 0 को 2 से डिवाइड किए तो क्या हो गया? 0 ही मिलेगा। और 2 को अगर 0 से डिवाइड करें तो अनंत होता है। यानी हम इसको कह सकते हैं कोई भी संख्या अगर है, चाहे वो धनात्मक हो ऋणात्मक हो, अगर 0 से भाग देंगे तो ये क्या होगा? अनंत मिलेगा। और 0 को अगर हम किसी धनात्मक या ऋणात्मक से भाग देंगे तो 0 ही मिलेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। और सबसे बड़ी क्या होती है? अनंत होती है, क्योंकि 1 से लेके अनंत तक चलता है, ठीक। अब 0 क्या है? 0 यहां तो कुछ नहीं है ना, तो 0 क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अब प्राकृतिक संख्या के परिवार को हम n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है? जब भी हम कोई हमारा घर है तो उसके क्या होता है? उसके आगे एक नेम प्लेट लग जाता है ना, जिसका नाम होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं सभी, जैसे श्रीवास्तव परिवार, उसके बाद सिन्हा परिवार, उसके बाद जो है त्रिपाठी परिवार। इस तरीके से सब कुछ क्या होता है? लिखा होता है। कोई भी परिवार का ये होता है। तो इसी तरीके से इसके परिवार के आगे n होता है। n से क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो इसलिए n से दिखाते हैं। तो इसके परिवार को हम n लेटर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो हर एक उसका क्या होता है? नेम प्लेट। जैसे इसके आगे n लगा दिया तो n के अंदर क्या होंगे? इसका हमने क्या किया? मझले कोष्टक के अंदर इसको सब परिवार के इसके आदमी को या जो भी है इसको रख दिया, एलिमेंट को, ठीक। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? होल नंबर। तो ये कहां से शुरू होती है? वो शुरू हो रही थी 1 से और ये शुरू होती है 0 से। तो 0 तथा प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर बनी संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं। यहाँ क्या था? 1 से, ये 0 से, 0 से, ठीक। तो 0 से लेके अनंत तक। तो सबसे छोटी
पूर्ण संख्या क्या है, यहाँ पे क्या है, 0 है। सबसे बड़ी क्या होगी, अनंत होगी। ठीक, अब सभी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसमें भी आ रहा है, यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या तो होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या, अब 0 क्या है, पूर्ण संख्या तो है, प्राकृतिक नहीं होगी ना। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती, जैसे 0 हो गया। अब इसके परिवार को होल नंबर है तो W इसका ले लिया, तो W में क्या हो जाएगा, 0 से हो जाएगा। इसमें n में क्या था, 1 से शुरू था, क्या, जिसको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर नंबर्स। ठीक है, तो सभी धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं तथा 0 के साथ, इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं। यानी धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और 0, इन सबको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे 0 के -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी, 0 के राइट साइड में, दाएं साइड में 1 2 3 4 से लेके धनात्मक इन्फिनिटी। यानी ऋणात्मक संख्याएं 0 और धनात्मक संख्याएं। ठीक है, अब पूर्णांक संख्या क्या 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 होती हैं, धनात्मक पूर्णांक में 1 2 3 4 से लेके अनंत तक। धनात्मक पूर्णांक को हम i धन और z धन से डिनोट करते हैं। अब इसका परिवार कैसे होता है, परिवार बताया था ना, तो जब i जो होगा वो पूरा परिवार होता है। जब हम i लेंगे तो i में क्या होगा, पूरे परिवार आ जाएंगे, -1 इधर जो है अनंत तक जाएगा, इधर माइनस अनंत तक जाएगा, तो ये सब क्या होंगे, तो धनात्मक ऋणात्मक सब आ जाएंगे। तो धनात्मक पूर्णांक केवल अगर हमको करना हो तो i के ऊपर प्लस या z के ऊपर धन लगा देते हैं। तो z के ऊपर प्लस या i के ऊपर धन अगर लगाएंगे तो क्या होंगे, इसमें केवल धनात्मक आएंगे। ऋणात्मक पूर्णांक को अगर दिखाना हो तो -1 2 इस तरीके से जाएंगे, तो इस पे i पे माइनस और z पे माइनस लगा देंगे। इसमें क्या होगा, -1 -2 -3 -4 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर 0 को दिखाना हो तो i पे 0 या z पे 0 लगा देंगे। इसको कैसे लिखेंगे, इसके परिवार को z पे 0 i पे 0 करली ब्रेसेस में केवल 0 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पूर्णांक हो गया। पूर्णांक को अगर हमको क्या करना है, पूर्णांक को अगर हमको लाइन पे दिखाना है, रेखा पे दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, ये बीच में हमारा 0 हो गया, इधर सभी क्या हो जाएंगे, धनात्मक संख्या हो जाएंगी, और इधर क्या हो जाएंगी, ऋणात्मक संख्याएं माइनस अनंत तक, और ये वो हो जाएंगे। तो इस तरीके से दाएं साइड में हम धनात्मक संख्या है, बाएं साइड में ऋणात्मक संख्या और बीच में 0 होता है। तो पूर्णांक संख्या को हम इस तरीके से दिखाते हैं। तो पूर्णांक संख्या के बाद अब हम लोग परिमेय संख्या क्या होती हैं, तो परिमेय संख्याएं को हम क्या बोलते हैं, आनुपातिक संख्याएं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो जो संख्याएं भिन्न के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं, यानी अंश और हर के रूप में, जिसमें अंश और हर क्या हो, पूर्णांक हो। पूर्णांक हो मतलब क्या हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, माइनस में हो, प्लस में हो, सब कुछ क्या होते हैं, इनको पूर्णांक बोलते हैं। लेकिन इसका जो हर है, यानी Q जो है P/Q में रूप में हो, लेकिन इसका हर जो है 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो क्या हम लिखेंगे, P/0, तो P/0 का मतलब क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसीलिए इसका क्या होना चाहिए, हर जो है 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, इसका कोई मतलब ही नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा, ये अनंत तक चला जाएगा। अब जैसे परिमेय संख्या 2 क्या है, 2 भी परिमेय है। कैसे परिमेय है, क्योंकि हम 2/1 लिख सकते हैं, -3/5। 0 भी क्या है, परिमेय है, क्योंकि 0/1 हम अपने मन से लिख सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, हमेशा भिन्न के रूप में लिखना चाहिए। 2 ये भी है परिमेय। √4, वर्गमूल 4 का मतलब क्या होता है, 2 ही तो होता है, और 2/1 ये भी क्या है, परिमेय ही है। ये 8 करड़ी में वर्गमूल है 36, तो 8 ये हो गया, 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 36 होता है, तो 8 6 48, 48/1 लिख सकते हैं। अब देखो 22/7 क्या है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब 22/7 किसका मान होता है, ये पाई का मान होता है। ठीक है, अब परिमेय संख्या के परिवार को हम Q से दिखाते हैं, तो Q के अंदर क्या हो जाएंगे, सभी परिमेय संख्या आ जाएंगे, 0 1/3 -4/5,
कुछ भी ये इस तरीके से आ जाएंगी। अब अपरिमेय संख्या की बात करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो जो संख्याएं परिमेय नहीं होंगी वो क्या होंगी, अपरिमेय होंगी। जैसे वर्गमूल अगर निकाला जाए 2 का, 3, ये सब क्या होते हैं, 2, 3 इस तरीके से जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। एक नोट देख लेते हैं, ये क्वेश्चन जो है यूपी टेट सीटेट में आ भी रखा है। पाई जो है अपरिमेय संख्या है, किंतु उसका मान कितना होता है, 22/7। ये क्या है, पाई का ही मान जो है 22/7 अगर दिया रहेगा तो हम परिमेय बोलेंगे, और केवल पाई दिया होगा तो हम इसको अपरिमेय बोलेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वास्तविक संख्याएं की। वास्तविक संख्या क्या होते हैं, रियल नंबर। तो सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित या समूह को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। यानी कोई भी संख्या हो, चाहे परिमेय हो या अपरिमेय हो, उसको हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे। जैसे रूट में 3, रूट में 7, 0, 0 क्या है, परिमेय है लेकिन ये वास्तविक भी है। 22/7 क्या है, ये भी वास्तविक है। पाई क्या है, अपरिमेय है लेकिन ये भी वास्तविक है। यानी संख्या चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, वो वास्तविक होगी ही होगी। अब सम्मिलित संख्या देख लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सम्मिलित संख्याएं 2 संख्याओं से बनी होती हैं, एक वास्तविक होता है, दूसरा काल्पनिक। तो काल्पनिक संख्या क्या होती है, अगर हम वर्ग के अंदर माइनस वाली संख्या लिखते हैं तो इसी को हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, और इसका जो मान होता है रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर -1 का जो मान होता है वो आई होता है। तो काल्पनिक संख्या में क्या होता है, ये इस तरीके से अंदर जो है माइनस का साइन वाला होता है। तो अगर सम्मिलित संख्याएं इनसे वास्तविक और काल्पनिक से बनाना हो तो 2+ ये बन जाएगा, 2+ ये बन जाएगा। ये पोर्शन क्या हो गया, काल्पनिक, ये पोर्शन हो गया वास्तविक, और ये पोर्शन हो गया काल्पनिक। ये वास्तविक, ये काल्पनिक। ठीक है, आई जो होता है इसका मान होता है रूट में -1। तो अगर हमको लिखना इस तरीके से -3 का मान, तो क्या हम लिख सकते हैं, -1 × 3। तो -1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, आई लिख देंगे, और ये 3 हो गया। ठीक है, रूट में 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। हम लोग देखते हैं सम संख्या, जिसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर। तो वे संख्याएं जो क्या हो, 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं। मतलब जो संख्याएं 2 के टेबल में आती हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे, सम संख्याएं बोलेंगे। यानी 2 से अगर हम इसको काटें तो क्या हो जाए, कट जाए। 0.2 इसको भी, ये क्या होता है, ये भी सम संख्या ही होता है। 2/2 कट गया, 4/2 ये भी कट गया। तो सम संख्याएं धनात्मक भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी कट जाएं उसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्याएं या इवन नंबर बोलते हैं। अब हम देखते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्या को क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। तो वे संख्याएं जो क्या हो, 2 से विभाजित नहीं होती हैं। यानी जो संख्याएं सम नहीं होंगी वो क्या होंगी, विषम होंगी। 2 ही तरह की संख्याएं होंगी, या तो सम होंगी या विषम होंगी। तो जो संख्याएं क्या हो, 2 से कट जाएंगी वो सम, जो संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी ये क्या हो सकती हैं, धनात्मक भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं। अब हम ऋण या अभाज्य संख्याएं देखते हैं, इनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो वे संख्याएं जो एक और क्या, एक से और स्वयं से विभाजित हो जाएं। जो संख्याएं एक से और स्वयं से विभाजित हो जाएं उसे हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम ऋण संख्याएं या अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे हम 2 की बात करें, 2 क्या है, एक से भी कट जाएगा और 2 खुद से भी कटेगा। 3 की बात करें, 3 क्या होगा, केवल एक से कटेगा और खुद से कटेगा। 5 की बात करें, 5 भी एक से कटेगा और खुद से कटेगा। 7 की बात करें तो 7 एक से कटेगा और खुद से कटेगा। ठीक है, अब ऋण संख्या में सबसे छोटी ऋण संख्या क्या होगी, 2 होगी। एक कभी नहीं होगी, एक ऋण संख्या नहीं होती, क्योंकि क्या है, कंडीशन है क्या, एक से विभाजित हो तो एक तो खुद से एक से होगा ही, और एक से भी होगा, तो उसको हम अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे बड़ी अनंत होगी। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो 2 संख्याएं सह अभाज्य कब कही जाएंगी, जब वो केवल एक से के अतिरिक्त उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ही ना हो। मतलब उनमें कोई भी चीज कॉमन ना हो एक के अलावा।
ठीक है। अब 9 और 16 की बात करें तो 9 क्या होगा, केवल 1 से कटेगा, 16 भी 1 से कटेगा, लेकिन इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ इसके अलावा नहीं होगा। 3 और 5 क्या होंगे, इसका भी 1 ही होगा, इस 1 से ही ये दोनों कटेंगे, ये भी 1 से ही दोनों कटेंगे, ये भी 1 से ही दोनों कटेंगे, आपस में एक दूसरे से कोई जो है इनका लिंक नहीं होगा। अब हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब यूपी टेट सी टेट में आ भी रखे हैं और भी कंपटीशन में आ रखे हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या होती, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ये आपको याद रखना है। एक अंक की सबसे छोटी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी 9 होगी। और 2 अंकों की बात करें तो क्या होगी, 10 होगी, और उसके बाद क्या होता है, 2 अंकों की बात करें तो 99 सबसे बड़ी होगी, क्योंकि अगर एक इसमें ऐड कर दें क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा, 3 अंकों की बन जाएगी संख्या। और इसमें 2 अंकों की बात कर रहा तो सबसे छोटी क्या होगी, 9 क्या होता है, इससे 1 माइनस करें तो 9 आ जाएगा, 9 तो 1 अंक की हो गई ना, तो 2 अंक की सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी 99 और सबसे छोटी 10 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम ये देखते हैं। अब आगे और देख, अब ये परिमेय संख्याएं जो हैं दशमल के रूप में कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो परिमेय संख्याएं दशमल के रूप में जो होती हैं 2 तरह की होती हैं, एक शांत जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और एक अशांत होगा, लेकिन क्या होगा, दशमल के बाद पुनरावृत्ति होगी, किसकी, अंकों की। जैसे शांत में क्या होगा, 2.35, 1.5, इसके आगे ये आगे नहीं बढ़ेगा, तो 2.35 को हम क्या लिख सकते हैं, 2, 3, 5, जितने डिजिट के बाद ये लगा हुआ है 1, 2, उतने हम नीचे शून्य लगा देते हैं। इसमें क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 15/10। ठीक है, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया ना, p/q के रूप में लिख लिया गया। तो ये शांत होती है, तो जो भी शांत संख्याएं होंगी, शांत मतलब इसके आगे जो है नहीं बढ़ेगा, बस रुक गया, इनको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग जो होंगी ये परिमेय संख्या होंगी। अगर अशांत होगा तो क्या होनी चाहिए, डिजिट जो है दशमल के बाद रिपीट होनी चाहिए, जैसे 2.353535 ये रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2.35 जो है रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर हम 3-5 पे बार भी लगा देंगे। अब जैसे लिखा हुआ 1.7, 1.7 का मतलब क्या हो गया, 1.777, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0.233 के ऊपर लगा है ना, तो 3 जो है इसमें बार बार आएगा। तो अब ये अगर क्या है, ये अगर परिमेय संख्याएं हैं तो इसको भी तो p/q के रूप में लिखना चाहिए, p/q के रूप में, अंश और हर के रूप में ये भी तो होनी चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे कि ये परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो p/q के रूप में ये भी संख्याएं होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे क्या है, ये परिमेय संख्याएं हैं। तो अब देखते हैं कैसे हम करेंगे इसको। अब हम इसको अगर हम करते हैं परिमेय संख्या के रूप में, तो इसके लिए हमें करना होगा, इसको हम मान लेंगे कि ये क्या है, ये x है। ठीक है, तो इसको हम जो है मान लेंगे क्या है, कि ये x है। तो मान लेंगे कि x बराबर ये हो जाएगा 2.353535, ये हम मान लेंगे पहला। अब इसमें दशमल के बाद 2 अंक हो रहा है, तो 2 अंक वाले 100 से गुणा करेंगे, तो क्या बन जाएगा, 100 से अगर इसमें हम गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 में 100 से हम गुणा कर दें तो ये बन गया 100x। अब ये क्या होगा, 3-5 जो है इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 235, और 3-5 जो बाकी के हैं वो तो रिपीट होते रहेंगे, ये बन गया हमारा। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिख देंगे, तो ये हो गया 2.3535, और ये हो गया हमारा पहला। अब जब इसको हम माइनस कर देंगे, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, तो 99x बन गया, और ये क्या हो जाएगा, ये सब बाकी के इधर कट गए, 5 में से 2 गया 3, 2 3 आ गया। इस तरीके से x हमने निकाल लिया 233/99। तो इस तरीके से 233/99 यानी क्या हो गया, ये फ्रैक्शन में आ गया, यानी ये इस तरीके से परिमेय संख्या के रूप में इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आता रहूं।